हैं। अब नोएडा में बहुत बड़ी इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बन रही है, उसके लिए भी हम कलाकार तैयार कर रहे हैं। और यहाँ के लिए और जो फिल्म सिटी 16 में है, ये उसमें भी हम लोग जाते हैं। और माननीय संदीप मारवा जी जो अनिल कपूर के जीजा हैं, वो हमें बहुत मर्द, हमें वहाँ पर कोई भी एक्टिंग हो कुछ भी हो सब फ्री देते हैं, 1 रुपया भी हमसे नहीं लेते हैं। कोई भी हम प्रोग्राम करें, कोई भी एक्टिंग करें या स्टेज शो करें या हम आप फैशन शो करें या पेंटिंग प्रदर्शनी लगाएं तो हमसे 1 रुपया नहीं लेते। जब तक हम जिंदा रहेंगे, उन्होंने संदीप मारवा जी ने हमको फ्री दे रखा है पूरा AAFT, मतलब मारवा स्टूडियो हमको फ्री में दे रखा है। हम कितने भी शोज में कर सकते हैं। उनका बड़ा सहयोग रहा है संदीप मारवा जी का और अनिल कपूर का, बोनी कपूर का और श्रीदेवी जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने हमें एक मार्गदर्शन दिया और कितने लोगों को बॉम्बे में जाकर के उन्होंने जगह दिए। बहुत बॉम्बे के डायरेक्टर हैं मनोज कौशिक उर्फ शर्मा। मनोज कौशिक जी को मैंने प्रार्थना की है कि हमारी आकांक्षा चौहान को जरूर लें। इनके फोटोग्राफ भी उनको भेज दिए मैंने, इनकी जो हाइट वाइट सब भेज दिए उनको, मनोज कौशिक जी को। और हमारे जो है रामेश्वर यादव जी जो इनको मिल करके बना रहे हैं, दोनों SRB फिल्म्स एंड आशा फिल्म्स दोनों मिलकर ये फिल्म बना रही है चेहरे पे चेहरा। उनके दोनों से हमने प्रयास किया है कि इनको भी जो है मौका दें, चौहान आकांक्षा चौहान को मौका दें चेहरे चेहरा फिल्म में, और ये एक्टिंग अच्छी करेगी। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये एक्टिंग अच्छी करेगी। और नोएडा में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करेगी, ऐसी मेरी आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आकांक्षा चौहान से। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम बैठे हैं नोएडा के सेक्टर 73 में। बात करते हैं एक ऐसे सामाजिक व्यक्ति से जो पिछले लगभग 30-35 वर्षों से अपनी सेवा यानी जन सेवा बोल सकते हैं लोगों के लिए, जो उभरते हुए सितारे हैं NCR में, जो फिल्म इंडस्ट्री में मॉडलिंग वगैरह में जाना चाहते हैं, उनके लिए किस तरह से प्रयास हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे SS शर्मा यानी श्याम सुंदर शर्मा जी से। श्याम सुंदर शर्मा जी, फेस वार्ता में आपका स्वागत है हमारा शो। नमस्कार भारत भूषण जी, डॉक्टर भारत भूषण जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, लगभग 30-35 साल पुरानी हमारी 40 वर्ष 40 के करीब हो गए। मैं देखता हूं कि ड्यूटी के टाइम पर भी आप कितना समय निकालकर लोगों के जो उभरते हुए कलाकार होते हैं उनको ले जाना, ये करना। उस समय मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, लोग आते थे फिर भी आप करते थे, और लगातार आपकी सेवा ये चली आ रही है। और मैं कहता हूँ जैसे ही लड़की उभरती हुई सितारा है, आने वाले कल का भविष्य है, बॉलीवुड की एक्टर बनेगी यदि मेहनत करती रहेगी। तो हमारे दर्शकों के लिए अपने विषय में बताइए, फिर हम बात करते हैं आगे की। देखिए, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। मैं मथुरा में पैदा हुआ और आगरा कॉलेज से मैंने थ्रू आउट हाई स्कूल, इंटर, BA, MA, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स और PhD ये सब मैंने किया। यूनिवर्सिटी में मैंने गोल्ड मेडल लिया, पूरी यूनिवर्सिटी में मेरा एक नाम और सम्मान हुआ। और करीब में 109 स्टेज आर्टिस्ट रहा मैं, स्टेज पे मैंने प्रोग्राम किए हैं। 109 मैंने जो है नाटक किए हैं समझे। और उसके बाद मुझे बहुत सारे सम्मान मिले हैं, कम से कम 400-500 सम्मान, नेशनल इंटरनेशनल मुझे अवार्ड मिले हैं। पेंटिंग में भी मिले हैं और नाटक में भी मिले हैं। 4 फिल्मों में मैंने छोटा छोटा काम किया है। लल्लू राम फिल्म में भी किया है, लाल पत्थर में भी किया है, एक साया फिल्म आई थी महेश भट्ट की, उसमें भी मैं डॉक्टर बना हूँ। ऐसे कि मैंने कई फिल्मों में काम किया है। और इसके अलावा मैं अभी भी इतने इवेंट किए हैं शायद किसी ने, दिल्ली में 103 इवेंट किए हैं जो किसी ने नहीं किए। नटराज क्लब हमारा है, नटराज क्लब का मैं उपाध्यक्ष हूँ और हमारे लकी कश्यप जी हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। और हम सब ने मिलकर इस नटराज क्लब को उठाया है। और इसके अलावा ताज आर्ट सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट हूँ पूरी इंडिया का। और इंटरनेशनल वुमेन कमीशन भारत, इसका पूरी दुनिया का मैं अध्यक्ष हूँ, जिन्होंने मैंने मानव सेवा की है उसमें। और काफ़ी लोगों को भोजन भी लॉकडाउन में हुआ था, उस समय 70 दिन तक लगातार 5000 लोगों को भोजन कराया मैंने। इसके लिए मुझे सभी लोगों ने, सभी मंत्रियों ने, योगी आदित्यनाथ ने भी मुझे सम्मान दिया है, काफ़ी लोगों ने सम्मान किया। इसके अलावा मैंने 1 लाख 1.5 लाख करीब मैंने ऐसे स्केच बनाए जिनसे बदमाश, चोर जितने भी पकड़े गए मेरे स्केच से, ड्राइंग से पकड़े गए। क्योंकि मेरे पिताजी खुद आर्टिस्ट थे, उसकी धरोहर मुझे मिली, जिसके कारण
जो आरबीआई के, सीबीआई के, आईबी के, पुलिस के लिए मैंने काम किया और बहुत सारे चित्र बनाए, और जिसके कारण मुझे लाखों रुपए का इनाम भी उनसे मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये तो रही इनकी जो उन्होंने अपने विषय में बताया, स्केच बनाए, जो अपराधियों को पकड़ने में काफ़ी सहयोग रहा। अब दूसरा एक सब्जेक्ट रखते हैं, एक बहुत बड़ा था जो एनसीआर में, अब तो बहुत सुविधाएं होंगी मोबाइल, उस समय मोबाइल नहीं हुआ करते थे। मुझे आज भी याद है, हम जब नोएडा के बाद ग्रेटर नोएडा चले गए थे, आपसे मिलने के लिए बड़ा प्रतीक्षा करना पड़ता था जी। और मॉडल्स आपके लिए आते थे। तो जब मॉडल आपके पास आती हैं, या मेल या फीमेल कोई भी आपको, बहुत आपका नाम है, तो उनको हैंडल करने में नए नए को तो बड़ा प्रॉब्लम रहती है। तो इसी के साथ अब हम करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम आकांक्षा चौहान है। काजल चौहान जी। अब हम आकांक्षा चौहान। आकांक्षा चौहान। आकांक्षा जी, अब हम बात करते हैं शर्मा जी के विषय में। शर्मा जी के विषय में आप बताइए, कैसे हैं आप, किस कब से जुड़े इनके साथ? अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट शर्मा जी ने आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी हमें। इन्हीं की वजह से आज मैंने फैशन शो किए हैं बहुत सारे, और आगे भी प्रैंक शूट किए हैं। तो शर्मा जी की वजह से ही आज आगे बढ़ पा रही हूँ। हाँ जी। अब आपका उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य तो है कि नाम होगा तो काम होगा, तो आगे बढ़ना है बस। और क्या कहते हैं, नाम कमाना है और प्रूव करना है अपने आप को। एजुकेशन में क्या कर रखा है? एजुकेशन में मैं ग्रेजुएट हूँ, फाइन आर्ट्स किया मैंने, फाइन आर्ट्स से ग्रेजुएट हूँ मैं। और अभी फिलहाल मॉडलिंग और फैशन शो वगैरह और प्रैंक शूट और अभी सॉन्ग वगैरह शूट हो रहा है। बेसिकली आप रहने वाली कहाँ की हैं? मैं मोदी नगर से हूँ। मोदी फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड यानी एक ग्लैमर की दुनिया है। इसमें ओपनली बहुत कुछ दिखाया जाता है और सबको पता है। तो जब आप इंडस्ट्रीज की तरफ कदम रख रही हैं, क्या आपके घर वालों ने कभी रोकने की कोशिश किया नहीं की? बेधड़क होकर बताइए। हाँ, ये तो इशू सबका रहा ही है पहले से। ऐसे कोई सपोर्ट नहीं करता है इंडस्ट्री लाइन में, तो फिर भी मुझे सपोर्ट किया है मेरी फैमिली ने। तो मैं अभी आपके सामने हूँ, देख सकते हो आप। यदि अब से हम, शायद आपको याद नहीं होगा, फिल्म तो देखती होंगी, 25-30 साल पुरानी हम फिल्मों को देखने जाते हैं, उनमें और आज की फिल्मों में, चाहे वो वेब सीरीज हो या टीवी सीरियल हो, काफ़ी परिवर्तन है। आजकल पब्लिक की हर अपना देखने का टेस्ट अलग होता है। युवा अपने मोबाइल पर अलग देखना चाहता है, जो 65 एज ओल्ड होते हैं वो अलग देखना चाहते हैं, और बच्चे अलग देखना चाहते हैं। यदि कोई कहानी आ जाती है और उसमें बोल्ड सीन होता है, क्या आप उसको करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, अगर बोल्ड सीन भी होगा तो ऑफ कोर्स करना है, क्योंकि भाई ये लाइन जब ली है तो कुछ भी करना होगा। एक्टिंग है भाई, एक्टिंग में तो सब चीज़ करनी होती है, हर रोल करना होता है। यहाँ पर फैशन शो आप शर्मा जी के द्वारा आपको करने को मिल रहा है। हाँ जी। मेन यदि कहा जाए, हब फिल्म इंडस्ट्री के बॉम्बे है, तो बॉम्बे के लिए जाने से पहले अभी कितना संघर्ष और आप एनसीआर दिल्ली में करेंगी, बताएंगे? अभी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, अभी तो मेरी स्टार्टिंग है, अभी तो मेहनत करनी है। अक्सर देखने को मिलता है, बहुत कड़ा और कड़वा सच्चा सवाल है, कि जब आर्टिस्ट मेल हो या फीमेल हो, किसी भी लाइन में जो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आगे को बढ़ते हैं, तो लोग अपने स्टार्टिंग वाले गुरु को भूल जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा? शर्मा जी भी मुस्कुरा गए कि जैसे ही नहीं होता है, हमें अनुभव है हमारा भी, हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो कहीं थोड़ा सा होने के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि आप शर्मा जी को भूल जाएं? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सर की वजह से ही आज हम यहाँ पे हैं। तो सर को तो हम बिल्कुल भूल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग तो सर से ही है हमारी, तो सर को कैसे भूल जाएंगे। लास्ट में चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए, अपने प्रशंसकों के लिए क्या कहना चाहती हैं आप? बस यही कि जिसको जो करना है उसको उसमें सपोर्ट करो। सबका अपना अपना टैलेंट होता है, जिसको जिस लाइन में जाना होता है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। सारी फैमिली, अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। ये बोल देना क्या, मॉडलिंग के साथ साथ एक्टिंग में जाने में, अपने आप को मेंटेन करने में बहुत समय लगता है। हाँ जी। इसमें आप थोड़ा सा बताइए। हाँ, मॉडलिंग में जाने के लिए अपने आप को मेंटेन तो करना होता है, अपनी बॉडी का ध्यान रखना होता है, डाइट लेनी होती है अच्छी, और काफ़ी ध्यान रखना होता है अपने। एक बात चलते चलते क्या कहना चाहते हैं अपने प्रश्न? बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे भी सपोर्ट करो, और क्या कहते हैं, ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहो, लाइक करो, और क्या कहते हैं, अगर आगे आप मुझे देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो प्लीज़। गुरुजी, चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए क्या? देखिए, मैंने इतने लोगों को बॉम्बे पहुंचाया है इसी फैशन शो के माध्यम से, डांस के माध्यम से, एक्टिंग के माध्यम से और ड्रामा के माध्यम से। हमने स्टेज शो करके और छोटे छोटे शो करके, जब ना तो कोई टीवी होता था, ना कोई हमारे पास मोबाइल होता था, फिर भी हम
ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के माध्यम से हम फोटो खींचते थे। इस तरह हम चाहते हैं कि लोग आगे आए, और करीब हज़ारों लोग हमने अपने स्टेज से माध्यम से, अपने फैशन शो से, अपनी संस्था के माध्यम से, ताज आर्ट सोसाइटी के माध्यम से, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो हमारा NGO है भारत, उसके माध्यम से हमने लोगों को बहुत आगे पहुंचाया। हम चाहते हैं लोग टैलेंट निकल के आए, और टैलेंट को हम छांटते हैं, निखारते हैं। हर स्कूल में जाते हैं, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे इंटर कॉलेज हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, वहाँ से छांट बच्चों को लाते हैं। RW है, वो RW में जो फ्लैट होते हैं उनमें से निकाल के बच्चों को लाते हैं। डांस स्कूल में जाते हैं, जितने भी कल्चरल प्रोग्राम जहाँ होते हैं वहाँ जाते हैं, वहाँ से हम टैलेंट छांट के लाते हैं और उस स्टेज पे एक हम उसको जगह देते हैं। उस जगह के माध्यम से वो बम्बई पहुँचते हैं। कोई एक्टिंग कर रहा है, कोई डांस में है, कोई सिंगिंग में है, कोई जो है ड्रामा में है, कोई एक्टिंग में है, कोई फोटोग्राफी में है। इस तरह लोग, हमारे शिष्य लोग जाते हैं, और मेरी यही लालसा रही है, कम से कम मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, करोड़ों लाखों लोगों को मैं फिल्म सिटी बॉम्बे में तो जाते ही हैं, अब नोएडा में बहुत बड़ी, इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बन रही है, उसके लिए भी हम कलाकार तैयार कर रहे हैं। और यहाँ के लिए, और जो फिल्म सिटी 16 में है, ये उसमें भी हम लोग जाते हैं। और माननीय संदीप मारवा जी जो अनिल कपूर के जीजा हैं, वो हमें बहुत मर्द, हमें वहाँ पर कोई भी एक्टिंग हो, कुछ भी हो, सब फ्री देते हैं। 1 रुपया भी हमसे नहीं लेते हैं। कोई भी हम प्रोग्राम करें, कोई भी एक्टिंग करें, या स्टेज शो करें, या हम आप फैशन शो करें, या पेंटिंग प्रदर्शनी लगाएं, तो हमसे 1 रुपया नहीं लेते। जब तक हम जिंदा रहेंगे, उन्होंने, संदीप मारवा जी ने हमको फ्री दे रखा है पूरा AAFT, मतलब मारवा स्टूडियो हमको फ्री में दे रखा है। हम कितने भी शोज में कर सकते हैं। उनका बड़ा सहयोग रहा है, संदीप मारवा जी का, और अनिल कपूर का, बोनी कपूर का, और श्रीदेवी जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने हमें एक मार्गदर्शन दिया, और कितने लोगों को बॉम्बे में जाकर के उन्होंने जगह दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए दर्शकों, बहुत लंबा इतिहास, और ऐसा इतिहास कि कहाँ तक छुपे रहे। कह देते हैं ना कि जो एक गाड़ी का ड्राइवर, एक तरह से ड्राइवर कहा जाएगा कि सवारियों को ले जाना और उनकी मंजिल तक उनको छोड़ देना। ऐसे ही हमारे श्याम सुंदर शर्मा जी। और मैं आशा करता हूं कि आपके आसपास भी, आपके नज़दीक भी यदि कोई प्रतिभा छिपी है तो हमसे संपर्क करेंगे। हम भी उसकी प्रतिभा को शर्मा जी के साथ उनके पास तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यदि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद लगता है तो इस कार्यक्रम को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार। इसी के साथ मैं लेता हूं विदाई। फेस वार्ता से भारत भूषण शर्मा।